नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातःकाल 4:21 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि भी शनि की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की राशि है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन शनि की राशि से ही शनि की राशि में हो रहा है, लेकिन कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसके अलावा मकर राशि की गणना चर राशि में की जाती है, जबकि कुंभ राशि की गणना स्थिर राशि में होती है। इसलिए सूर्य का कुंभ राशि में गोचर ज़्यादा शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। पुराने समय में लोग घड़े में अपना खजाना दबा करके रखते थे, तो कुंभ राशि घड़े का यानी खजाने का प्रतीक है। घड़े भरने का अर्थ है खजाने का इकट्ठा होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का पहले से ही गोचर है और देवगुरु धन के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और गुरु का जो योग बन रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त योग बन रहा है और आपको इसका लाभ मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि सूर्य की युति जो अभी तक बनी हुई थी आपके जीवन में और उसके जो अशुभ परिणाम आपको मिल रहे थे, आप उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं और गोचर में सूर्य जब बलवान स्थिति में होते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, आपकी भाग्योन्नति करते हैं, आपके पिता की भी भाग्योन्नति करते हैं। आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूं और गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर समझना चाहिए। जब आप जन्म कुंडली में सूर्य को समझ लेंगे, यानी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में है या कमज़ोर स्थिति में है, तो अगर सूर्य बलवान है, शुभ स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए हर तरह से उत्तम और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होगा। और अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है तो सूर्य का उपाय कर लें, उससे सूर्य को बल मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूर्य गुरु का महायोग क्या है और इस योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि ये अत्यंत दुर्लभ योग है और जन्म कुंडली में तो शायद ही किसी जातक की कुंडली में ये योग बनता हो, लेकिन गोचर में वर्ष में एक बार, एक माह के लिए आपके जीवन में ये योग बनता है। तो पहले समझते हैं सूर्य गुरु महायोग के बारे में और फिर सूर्य के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग
दीर्घायु प्रदान करता है, आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है, पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है।
अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। अब आइए बात करते हैं राशियों के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 13 फरवरी को प्रातःकाल 3:21 पर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में होगा, जहां पर देवगुरु का पहले से ही गोचर है। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। साथ ही साथ 12वां भाव जेल, अस्पताल, राजदंड और कोर्ट कचहरी का भी होता है। 12वां भाव शैया सुख और आपकी नींद का भी होता है, आपकी कल्पना और आपके सपनों का भी होता है। सूर्य आपको विदेश में सेटल होने का मौका देंगे। आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है, उससे आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, या फिर विदेश सेवा में आप राजनयिक होकर के विदेश में जा सकते हैं। हर तरह से आपको विदेश से लाभ प्राप्त होगा। विदेश का मतलब है जन्म स्थान से दूर जाना, और जन्म स्थान से दूर जाकर के ही आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, या आप बहुत अच्छा व्यापार करेंगे। 12वें भाव में सूर्य पिता से दूरी बनाते हैं। धन का व्यय अधिक होगा, लेकिन चूंकि देवगुरु भी साथ में बैठे हुए हैं तो आपका धन धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, संतान की शिक्षा पर खर्च होगा, शादी ब्याह पर खर्च होगा, भवन निर्माण, यात्रा, देशाटन या देवदर्शन पर खर्च होगा। और ऐसा खर्च आपके भले के लिए होगा, आपके हित में होगा। देवगुरु संतान के कारक हैं और सूर्य पिता के कारक हैं, तो आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए आपसे दूर जा सकती है। सूर्य मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में अगर गोचर करें तो नेत्र कष्ट दे देते हैं, लेकिन मीन राशि में ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। पिता से वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है। 12वें भाव में सूर्य धन प्राप्ति की आपकी इच्छा को अत्यंत तीव्र कर देंगे, और आप हर दशा में धन अर्जित करने में सफल होंगे, क्योंकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के जो स्वामी हैं शुक्र, वह 27 फरवरी को लाभ के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। 12वां भाव जेल का है, अस्पताल का है, न्यायपालिका का है, कोर्ट कचहरी का है। तो क्या अस्पताल जाना पड़ेगा? क्या जेल जाना पड़ेगा? कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सूर्य राजा हैं। सूर्य सरकारी नौकरी, मान सम्मान और उच्च पद के कारक हैं, और साथ ही देवगुरु भी हैं जो आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक को तीव्र करेंगे। तो आप अपने ज्ञान, अपने परिश्रम के बल पर चिकित्सा विभाग में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, सीएमओ हो सकते हैं, सीएमएस हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं। ऐसे ही आप जेल विभाग में जेलर हो सकते हैं, जेल अधीक्षक हो सकते हैं, पुलिस विभाग में आपको जॉब मिल सकती है। न्यायपालिका के क्षेत्र में आप जज हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, और द्वादश भाव का सूर्य वकालत के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। हाँ, अगर आप अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
जब आप गलत कार्य करेंगे तो सूर्य क्या, गुरु क्या, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। 12वां भाव मोक्ष का है। मोक्ष का अर्थ है सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति मिलना। मोक्ष इसी जीवन में प्राप्त होता है जब आप हर दृष्टि से संतुष्ट हो जाते हैं, आपके अंदर संतोष की भावना आ जाती है, आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है। वही अवस्था मोक्ष की अवस्था कही जाती है। द्वादश भाव में देवगुरु आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके अंदर संतुष्टि और संतोष की भावना डेवलप करेंगे और यही मोक्ष की स्थिति होती है। आपकी रुचि धर्म, कर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य, यात्रा और देशाटन में होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा देंगे, परिवार में तनाव की स्थितियां बनेगी, नेत्र कष्ट हो सकता है, कार्यों में असफलता मिल सकती है। तो इसके लिए सूर्य का उपाय कर ले। आगे चर्चा करेंगे उपायों पर। अभी बात करते हैं सूर्य की दृष्टि के बारे में। सूर्य के सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की भी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, इलीगल एक्टिविटीज, समाज सेवा और ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। सूर्य की विशेषता है कि सूर्य छठे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं और आपके पिता पुलिस विभाग, सेना, वकालत के क्षेत्र में हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं या किसी मंत्रालय में उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकते हैं या फिर इन क्षेत्रों में आपको ही जॉब मिल सकती है। सूर्य राजा हैं। राजा के प्रत्यक्ष शत्रु बहुत कम होते हैं लेकिन गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। क्योंकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे। किसी भी घटना का आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। आप अपने गुप्त विरोधियों को पहचान लेंगे और उन्हें और उनके द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्रों को समाप्त कर देंगे। सूर्य और गुरु की दृष्टि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय दिलाएगी और ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ व्यापार व्यवसाय कोई है आपका, उसमें आपको लाभ होगा। सोशल सर्विस में आपकी रुचि बढ़ेगी और इससे आपको मान सम्मान मिलेगा। छठे भाव का सूर्य मैटेरियल गेन के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर विदेश से धन के मामले में बहुत ही अच्छा है। यहाँ सूर्य आपको अच्छा प्रशासक और अच्छा मैनेजर बना देते हैं और छठे भाव में देवगुरु छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन का भी लाभ दिला देते हैं। स्कॉलरशिप मिल सकती है, कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल सकता है या किसी अन्य साधन से आपको धन की प्राप्ति भी होती रहेगी और आप शिक्षा भी ग्रहण करते रहेंगे। छठे भाव में देवगुरु की दृष्टि अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, बहुत अच्छे काउंसलर, ब्रोकर, वकील और कोर्ट कचहरी के अधिकारी कर्मचारी बना देते हैं। अगर आप महिला हैं और देवगुरु का गोचर छठे भाव में है तो आपका विवाह शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी या सेना के किसी अधिकारी के साथ होगा। और छठे भाव के देवगुरु आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिला देंगे। आपके शत्रु के साथ कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपको लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं महाधनी योग के बारे में। शुक्र का गोचर वर्तमान में दशम भाव में है, लेकिन 27 फरवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शनि और बुध का गोचर है। शुक्र का गोचर शनि के साथ होगा। शुक्र, शनि, बुध तीनों ही ग्रह आपस में परम मित्र हैं और शुक्र का गोचर शनि की राशि में हो रहा है और लाभ के भाव में हो रहा है, तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे।
11वें भाव में शुक्र आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे। एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा और धन का भंडार आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका शरीर भी निरोग रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में होगी और धन की प्राप्ति भी कला क्षेत्र से जुड़े कार्यों से हो सकती है। जो जातक सुख सुविधा के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों को शुक्र प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध करा देंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, तो जो जातक महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य करते हैं, उन जातकों के लिए भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। शुक्र लाभ के भाव में है और शुक्र विवाह के कारक होते हैं और विवाह भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। बुध शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो 27 फरवरी से और 31 मार्च के बीच आपका विवाह होने का प्रबल योग है। डेट नोट कर लीजिए, 27 फरवरी से 15 मार्च विवाह का प्रबल योग है। और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, धनाढ्य ससुराल होगी और आपको हर तरह के सुख सुविधा के साधन भी प्राप्त होंगे। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। जो जातक स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य का व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ्य और योग्य होंगे और उनकी मदद से आप जीवन में प्रगति करेंगे। खास करके महिलाओं के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा। आपको लग्जरियस व्हीकल्स, 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा। नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति शुक्र करा देंगे। अब बात कर लेते हैं सावधानियां और उपाय। आप अपनी जन्म कुंडली को नेट से डाउनलोड कीजिए और उसमें सूर्य का अंश बल देखिए। अगर सूर्य अंश बल से 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो सूर्य आपके कुंडली में बलवान है, बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। अगर सूर्य का अंश बल 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो ऐसे में आप सूर्य का उपाय करें। सूर्य अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं या अशुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जैसे राहु, तो ऐसी स्थिति में आप राहु का भी उपाय करें और सूर्य का भी उपाय कर लें। और अगर आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। और बहुत आसान उपाय है, सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्योदय के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, चंदन, रोली ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को बल मिलेगा और आपको लाभ होगा। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता के आदेश को मानें, पिता के सहयोग को मान लें, पिता के मार्गदर्शन में कार्य करें, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।